हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, एक हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और हम ये पूछ रहे हैं कि ये शव राज आखिर कब तक चलेगा और कितनी मौतों के बाद जागेगी सरकार। सवाल जो हम पूछ रहे हैं आज वो ये है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच से आखिर क्यों भागे फिर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? क्यों हाईकोर्ट के मामले की आड़ में लेते हुए कहते हैं कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकते हैं? क्या व्यापम की जांच में गुमराह कर रहे हैं शिवराज? पहले इन्होंने कह दिया कि परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं है, जबकि पूरी फहरिस्त है ऐसे परिवार वालों की जो कह रहे हैं कि हमें शक है अपने प्रिय की हत्या पर, मौत पर, जो भी कह लीजिए। मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों की एसटीएफ पर भरोसा कैसे करें? जो एसटीएफ एसआईटी के नीचे जांच कर रही है हाईकोर्ट की निगरानी में, उस एसटीएफ में तो मध्य प्रदेश पुलिस के ही तमाम अधिकारी हैं, उस पर भरोसा कैसे करें? व्यापम में शिवराज को इस्तीफा देना चाहिए क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि इतनी सारी मौतें और इन मौतों पर कोई भी जवाब नहीं है मुख्यमंत्री के पास। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या इन मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए? अल्जीरिया से लेकर हर देश पर वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, पीएमओ ट्वीट कर रहा है, लेकिन इस देश में एक पत्रकार की बहुत ही आप कह सकते हैं मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रहस्यमय हालात में मौत हो गई, लेकिन उस पर किसी ने प्रधानमंत्री की तरफ से कम कोई अफसोस जताते हुए हमने नहीं देखा है। हम अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे खास मेहमानों से, लेकिन अब तो सवाल है कि सीधे सीधे उमा भारती जो कि केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं, वही सवाल खड़े कर रही हैं। व्यापम की जांच में गड़बड़ी की बात उन्होंने आज तक से खास बातचीत में मानी है और ये कहा है कि पहले ही यानी एसटीएफ के एसआईटी के हाथ में केस आने से पहले ही बहुत सारी गड़बड़ियां इस पूरे मामले में हो गई थी। आज तक पर उमा भारती का ये बड़ा खुलासा है। याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान से पहले उमा भारती भी मुख्यमंत्री रह चुकी है मध्य प्रदेश की। बाबूलाल गौर भी कुछ दिन मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बने थे। शिवराज से उमा भारती की निष्पक्ष जांच की अपील है। व्यापम घोटाले पर आज तक से उमा भारती ने बोला है कैबिनेट मंत्री, और वो उनका ये कहना है कि हर किसी की जांच होनी चाहिए। शिवराज के सहयोगी पर चार्जशीट का हवाला देते हुए उन्होंने सब कुछ कहा है कि निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आए। एसटीएफ को जांच सौंपते वक्त ही बहुत बड़ा खिलवाड़ हो चुका था। मुझे अपने लोगों पर भी मध्य प्रदेश में खतरा है, उन्होंने कहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए, अगर केंद्र की एक मंत्री भी ये कह रही हैं कि डर और खौफ है, खतरा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रसूखदार और ताकतवर लोग कैसे ताकत का इस्तेमाल करें। पहले सुन लीजिए क्या कहा है उमा भारती ने। लेकिन ये मैं जरूर अन्यायपूर्ण मानती हूं कि पंडित लीलाधर पचौरी, जिसकी नियुक्ति नहीं हुई, जिसने किसी की नियुक्ति नहीं करवाई, खाली उसके नंबर बढ़ गए, वो भी इस रिक्वेस्ट पर उसने कहीं किसी से की कि मेरी नौकरी लगा दीजिए, और उसके आगे मेरा एड्रेस लिखा था, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर में मेरा नाम डाल करके कोर्ट को भेज दिया गया, और कोर्ट को भेजने से पहले वो एफआईआर प्रेस को बांट दी गई। ये तो मैं अन्यायपूर्ण मानती हूँ। मुझे इसका बहुत दुख भी है कि प्रेमचंद्र प्रसाद जो है, जो पूरी तरह से आरोपित हो गया, चार्जशीटेड हो गया है, तब भी इस प्रकार की बात सामने नहीं आ पाई। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये पूरा मसला तब का है, और अगर राहुल कमल अगर आप इसकी ठीक से तफ्सीस करवाएं, ये पूरा मसला उस समय का है जब इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ की ओर ये मसला आ रहा था। तो ये खिलवाड़ इंदौर क्राइम ब्रांच में हो गया है कि एसटीएफ की प्राथमिक जांच के दरमियान किसी ने ये खेल कर दिया है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि इस खेल से मैं बहुत कलंकित हुई, बहुत लज्जित हुई, और अगर मेरी खुद की प्रतिष्ठा अगर नहीं होती तो मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत मुझे मुश्किल हो जाता, और लीलाधर पचौरी और उसके परिवार की हालत बहुत बुरी थी। तो उमा भारती, और यही उमा भारती ने दिसंबर 2013 में व्यापम घोटाले में ही सीबीआई जांच की मांग भी की थी। बहरहाल अभी तो बहुत सारे खुलासे होंगे इस 1 घंटे में हल्ला बोल में। हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस व्यापम घोटाले की जांच में शक की सुई बार बार पहुंच रही है, किस तरफ जा रही है और क्या होना चाहिए। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट, फिर खास मेहमानों से चर्चा। कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है, और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं है। सीबीआई की जांच से मुख्यमंत्री जी बचते रहेंगे,
उन्हें स्वयं को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उन्हीं के हित में है ये। सागर जिले में सागर जैसी इस खामोश झील से बरामद ट्रेन इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा की लाश ने व्यापम घोटाले की सनसनी को तूफान में तब्दील कर दिया है। विपक्ष के सवाल में तल्खी आ चुकी है कि आखिर सीबीआई जांच आदेश की सिफारिश करने से क्यों डर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। 46 लोगों के मौतों की जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी है तो शिवराज सिंह चौहान जी को फौरी तौर से पदमुक्त करके, उनको हटाकर, उनको बर्खास्त करके एक निष्पक्ष जांच ही अकेला रास्ता है। जहां तक सागर की जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। इसके पहले आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत शनिवार को हुई और रविवार की सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की लाश दिल्ली के होटल से बरामद हुई और अब सोमवार को अनामिका की मौत 3 दिन में तीसरी सनसनीखेज मौत बन गई है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि व्यापम घोटाले में अनामिका की मौत 46वीं मौत है या 47वीं। राज्य सरकार हाईकोर्ट के ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं। जब एक जांच को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने इनकार किया है तो उनसे ऊपर जाके उनसे ऊपर जाके हम कहें कि नहीं उनने ठीक नहीं कहा, हम करवाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम फिर ये कह रहे हैं। अगर हमारी तरफ से सवाल नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, अभी तो रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा स्वागत। शिवराज हाईकोर्ट की निगरानी की आड़ लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के सवालों से किनारा कर चुके हैं, तो सवाल उठ गए हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश का रास्ता क्या है। क्या शिवराज सीबीआई जांच की सिफारिश से बचने के लिए हाईकोर्ट की आड़ ले रहे हैं या फिर सचमुच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बगैर शिवराज सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकते। खैर विपक्ष भी तू डाल तो मैं पात की तर्ज पर कदम बढ़ा रहा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी भी शिवराज की कानूनी ढाल को निढाल करने पर तुली है। हमारा कहना यह है कि व्यापम की जांच जो एसआईटी कर रही है उसमें हमारा भरोसा नहीं है और इसकी तात्कालिकता, क्योंकि जब से एसआईटी को हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा है उसके बाद भी 45 लोग मारे जा चुके हैं और एसआईटी के ऊपर यह आरोप है। एक व्यक्ति जो मारे गए उनके परिवार ने यह कहा है कि एसआईटी ने नाम ड्रॉप करने के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। व्यापम घोटाले की जांच अब एक सवाल है तो सिलसिलेवार मौतों की जांच दूसरा सवाल ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश की सरहदों में बाढ़ ही खेत के खाने पर तुली है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के सिवाय रास्ता भी क्या बचता है। दिल्ली से कुमार विक्रांत और अमित जैन के साथ राहुल कंवल, भोपाल, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। आरपीएन सिंह साहब वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर गुप्ता जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ गए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, मुकेश नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं और प्रशांत पांडे एक विसल ब्लोअर इस पूरे मामले में, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी आपसे आते हुए सीधा सवाल, इधर उधर घूमे बजाय, जब खुद उमा भारती जो कि केंद्र में मंत्री है कह रही हैं कि उनके लोगों को भी, उनको भी, सबको खतरा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बावजूद इसके सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और आप लोग? अंजना जी देखिए, जब से अक्षय जी की मृत्यु हुई उसके बाद पहली बार मैं आज तक में बैठ रहा हूं, तो मैं पहले नमन करते हुए अक्षत को और ये कहते हुए कि उनके आत्मा को शांति मिले, मैं ये डिबेट आरंभ करूंगा। कोई कहीं से नहीं भाग रहा है अंजना जी, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं और खुद अरुण जेटली जी ने भी कहा कि उच्च से उच्च निष्पक्ष जांच किया जाए। और आपको यहाँ बता दूं, तथ्य यह है कि जो एसआईटी जांच कर रही है अभी, वो एसआईटी शिवराज जी के अंडर में नहीं है, वो एसआईटी हाईकोर्ट के अंडर में है, हाईकोर्ट मॉनिटर कर रही है। इसलिए अगर हाईकोर्ट को लगे कि खुद हाईकोर्ट स्वयं इस जांच को उचित तरीके से नहीं कर सकती है और उसे किसी प्रकार सीबीआई की सहायता की आवश्यकता है, हाईकोर्ट मुक्त है, हाईकोर्ट जरूर ये जांच कराए। ऐसे बिंदु पर दो चीजें संबित पात्रा जी मैं आपको भी और सबके लिए क्लियर कर दूं। सबसे पहले, मुख्यमंत्री जब भी चाहे हाईकोर्ट
की निगरानी में जांच हो रही है, लेकिन वो अपनी तरफ से सिफारिश कर सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट वाला बहाना जो आप लोग कर रहे हैं, उस पर जरा सोच समझ लीजिए। सवाल नंबर 2, 45 से लेकर 47 अभी तक जो जुड़ रही अलग अलग तरीके से मौतें हो चुकी हैं। यह साफ है कि इन मौतों को रोकने में आपके मुख्यमंत्री नाकाम रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड देखिए। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए? निष्पक्ष जांच पर सवाल इसलिए उठता है कि हाँ, ये हाई कोर्ट की निगरानी में है, लेकिन जो एसआईटी गठित की गई है उसमें 3 लोग हैं। अपने दर्शकों को बता दें, जस्टिस चंद्रेश भूषण जो कि फॉर्मर जज है एमपी हाई कोर्ट के, विजय रमन साहब जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं, तीसरे सदस्य है सीएलएम रेड्डी जो कि सदस्य हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। लेकिन इनके नीचे असल में जो लोग फील्ड में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं वो एसटीएफ है, और ये एसटीएफ कोई और नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस ही है। तो जो जांच करने के लिए लोगों से पूछताछ के लिए पहुंच रहे, जिसके डर और खौफ में कई लोग बयान दे रहे हैं, कई लोग जैसा कि आपके मंत्री ही कहते हैं कि उनकी वजह से डरे हुए हैं, ये एसटीएफ के लोग आप ही की मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस है। फिर इस पर कैसे भरोसा करें? छोटा सा जवाब ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते हैं कि जमीन पर जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाईकोर्ट की निगरानी जरूर है, लेकिन वो मध्य प्रदेश पुलिस ही है। फिर जिनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वहां की सरकार लिख रही है, उन्हीं के खिलाफ वो आखिर कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे? सिंपल सा सवाल संबित पात्रा जी समझा दीजिए। सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब है, क्योंकि एग्जैक्टली यही सवाल लेके दिग्विजय सिंह जी 2014 में कोर्ट गए थे। कोर्ट ने क्या कहा सुन लीजिए, संबित पात्रा को कहने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा देयर इज नो सब्सटेंस इन द ग्रीवियंस ऑफ द पिटिशनर दैट द एसटीएफ, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, दैट द एसटीएफ इज इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस इन क्वेश्चन और हैव शोन लैक्सिसिटी इन द इन्वेस्टिगेशन एनी मैटर। सुनिए लास्ट 2 लाइन, no case is made out even to remotely suggest that the STF is under political influence or is taking instruction from higher authorities। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट कह रही है कि STF पर किसी प्रकार का जोर नहीं है पॉलिटिशियंस का, और STF एक बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे या भाजपा को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट ने कहा। आरपीएन सिंह साहब, आपका जवाब इस पर। अंजना जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि आपके चैनल पे अभी उमा भारती जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं सीबीआई की जांच करवाना चाहती थी। अरुण जेटली इनके वित्त मंत्री हैं, वो कहते हैं कि एक फेयर प्रोब होना चाहिए। मैं ये नहीं कि जान चाहता हूं कि सब बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का इसमें कोई हाथ नहीं। अरे सीबीआई की जांच कर दे। सीबीआई केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी चौहान हो या संबित पात्रा जी हो, ये जो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश नहीं हो सकता है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी हाई कोर्ट में ये कह दे कि इसकी जांच हम सीबीआई से करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी चिट्ठी एक लिख देते हैं, और अगर सीबीआई को क्लीन चिट दे देती है तो जो ये बोलते आ रहे हैं कि मैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, 40 से ऊपर मौतें हो जाती हैं और ये बोलते हैं कि इसमें जांच करने की कोई बात ही नहीं है, पूरा देश देख रहा है, और ये जब बताते हैं कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती है कि कांग्रेस पार्टी सीबीआई चाहती। हम नहीं चाहते हैं। मैं संबित पात्रा जी आप बात कर रहे थे तो मैंने नहीं बोला था कुछ बीच में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और प्रधानमंत्री जी कहां हैं? वेनेजुएला पे ट्वीट करते हैं, अल्जीरिया पे ट्वीट करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। 44 लोग मर गए इस कांड में। प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन के मोड में थे तो रोज कहते थे कि मेरी सरकार या मेरे मंत्री कोई भी घोटाले में फंसेगा तो उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई तो दूर की बात है, उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वो राजस्थान का मामला हो, या व्यापम घोटाला हो जिसमें इतनी मौतें हो गई हैं। हाँ, कहां है देश के प्रधानमंत्री? उनकी चुप्पी, वो क्यों चुप है? इस पर भी सवाल करेंगे। ठीक है, उस पर भी सवाल करेंगे, उस पर भी सवाल करेंगे। क्यों नहीं सीबीआई की जांच चाहते हैं? बिल्कुल, सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। संबित पात्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी। और उमाशंकर गुप्ता जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्रालय से भी जुड़े हुए। बहुत सारे घोटाले आए हैं जिसमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 में भी घोटाले सामने आए हैं। क्यों डरते हैं आप लोग सीबीआई जांच से? क्यों ये देश भरोसा करे कि 47 मौतों को रोकने में आपकी सरकार नाकाम रही है? खतरा और डर कई लोग आज भी जता रहे हैं, इसके बावजूद मध्य प्रदेश पुलिस ही, एसटीएफ ही जमीन पर जांच करेगी।
नहीं, मेरा ये कहना है कि एक तो 47 का जो आंकड़ा आ रहा है मुझे पता नहीं कहां से आ रहा है, क्योंकि एसआईटी ने जो हाईकोर्ट को अभी रिपोर्ट किया उसमें 23 लोगों की और मृत्यु की जानकारी दी है और उसके बाद 2 मृत्यु और रिकॉर्ड पर आई है। खैर आंकड़ा जो भी हो, मृत्यु जो भी हुई है, लेकिन उसमें से आप ये देखेंगे कि 11 मृत्यु तो ऐसी है जो एफआईआर व्यापम की हुई उसके पहले हो गई है और बाकी मृत्यु में से 6 एक्सीडेंटल है और 2 आत्महत्या है, 8 ये मृत्यु जो है वो अप्राकृतिक मानी गई है और उसमें जांच हुई है। तो एक तो आंकड़ा ये बड़ा चढ़ा कर कहां से आ रहा है, अच्छा, चलिए सर, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी बात ये है, नहीं ठीक है सर, आप ही की बात मान लेते हैं। व्यापम में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं दिख रही है, स्टैंड तो लीजिए ना सर, फिर स्टैंड लीजिए और कहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही जांच चल रही है, कुछ ऐसी मौतें नहीं हो रही। आपने आंकड़ा को 47 से नीचे 6 पर पहुंचा दिया। जांच ठीक चल रही है, हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट ने कहा है और हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जब हमारे कांग्रेस के साथी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के निर्णय को ठीक माना और जांच को ठीक माना है। मुझे लगा कहीं ना कहीं तो हमें जुडिशरी पे विश्वास रख के चलना पड़ेगा। एकदम हम कह दें जांच जो लोग ठीक कर रहे हैं जिन एजेंसी को, उनका मनोबल तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है अगर वो ठीक जांच कर रहे हैं। अगर कोई कमी ध्यान, सीबीआई में भी जो अधिकारी जाते हैं, लोग मर गए और अभी तक आपको कमी ही नहीं दिख रही है। मुझे तो आपकी नजरों पर शक हो रहा है साहब। अधिकारी मेरा इतनी मौतें हो गई हैं। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछती हूं, अक्षय सिंह की बहुत ही रहस्यमय हालात में मौत हो गई। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि हमें फिलहाल मध्य प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ पर अगर भरोसा नहीं है, अगर ये देश कहता है सीबीआई जांच चाहिए, तो फिर आप लोग क्यों भाग रहे हैं उससे? क्या है आपके पास छिपाने को? नहीं, किसी जांच से भागने का सवाल नहीं। तो लिख के दीजिए, श्री अक्षय सिंह जी की सिफारिश कीजिए केंद्र सरकार को, हुई उसमें आप सिफारिश कीजिए केंद्र सरकार को। आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं। अक्षय सिंह जी की जो मृत्यु हुई है उसमें जो कहा गया कि उनकी बिसरा की जांच एम्स में होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल स्वीकार किया और एम्स में बिसरा की जांच के लिए भेजा जा रहा है और एम्स उसको करे, इसके लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो जो बात कही गई वो मान रहे हैं, किसी तरह की जांच से बचने का सवाल नहीं है, लेकिन जो एजेंसी काम कर रही है, ठीक जांच कर रही है, उस पर एकदम अविश्वास करना मुझे लगता है कि ठीक कह रहे हैं। यही सबसे बड़ी तकलीफ है। आप लोग अगर आज तक इन मौतों को रोकने में नाकाम रहे हैं तो उसके सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आपको ये जांच भी ठीक लग रही है और उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है। ईमानदारी से आपको बता रही हूं और यही शायद मध्य प्रदेश सरकार को टटोलने की जरूरत है। उसे कुछ भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है और शायद इसीलिए मौतों को रोकने में वो नाकाम रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सीबीआई जांच, जिसका आप खूब रोना रोते थे संबित पात्रा जी जब आप विपक्ष में थे, हर मुद्दे पर कहते थे सीबीआई जांच, आज जब इतनी सारी मौतें रहस्यमय हालात में है तब ये शब्द आपके मुंह से निकलता नहीं है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। संजय सिंह साहब, आप भरोसा होता हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि हाईकोर्ट की निगरानी में जरूर है, एसआईटी जरूर ये जांच देख रही है, लेकिन उसके नीचे जो एसटीएफ है, उस एसटीएफ में उसी मध्य प्रदेश पुलिस के तमाम अधिकारी हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार के नीचे काम करते हैं, जिनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वही मध्य प्रदेश सरकार रखती है। ऐसे में कितने खिलाफ वो जा सकते हैं अपनी ही सरकार के? जांच से क्या कुछ हासिल हो सकता है? क्यों सीबीआई जांच से भाग रही है मध्य प्रदेश की सरकार? इन्हीं बिंदुओं पर हम कर रहे हैं चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रशांत पांडे जी आपके पास आना चाहती हूं। अभी तक व्यापम दूर से लोग समझ नहीं पा रहे थे किस तरह का घोटाला है, धीरे धीरे सच सामने आया। कैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, तमाम सरकारी नौकरियों में घोटाले थे, कैसे बड़े बड़े मंत्री, कैसे बड़े बड़े लोग ऊपर राज्यपाल की कुर्सी तक उसके छींटे पर पहुंचे। सब कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के जरिए नौकरी दिला रहे थे और घालमेल कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्यों ना मध्य प्रदेश सरकार पर इस पर भरोसा किया जाए? इस घोटाले की जड़ें आखिर कहां तक हैं जिसकी वजह से लोग, जिनसे भी इस पर बात कीजिए मध्य प्रदेश में, डर और खौफ जाहिर करता है, यहां तक कि उमा भारती भी। पांडे साहब, देखिए, जहां तक सवाल उमा भारती जी का है तो आई अग्री विथ हर, मैं एग्री करूंगा उनको। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है सर, बोले बोले बोले। जहां तक उमा भारती जी का सवाल है तो मैं उनको एग्री करूंगा कि जो मैनिपुलेशंस होने थे एक्चुअली इस पूरे केस में वो पहले ही हो चुके हैं। हाँ। एसटीएफ के पास जब केस आया उसके पहले द रिलेटेड एविडेंस आर ऑल टेम्पर्ड। तो
और रहा सवाल एसआईटी एज इन्वेस्ट, तो एसआईटी इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये हाई कोर्ट खुद बोल चुका है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। तो फिर ये आज क्यों बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। रेस्ट कम टू द बेसिक पॉइंट इज कि जहां तक ये बोलते सिस्टम बोल रहा है कि एजेंसीज आर कॉम्पिटेंट इनफ, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि देयर इज अ मैंडेटरी एसओपी बाय द सुप्रीम कोर्ट कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा तो देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर व्हाट दे नीड टू फॉलो टू कलेक्ट दोज एविडेंसेस, एंड it is must for admission of those evidences in the court as well. Why did not they mention or they secure the evidences at the right time at the right place itself? ना तो हैश वैल्यू जनरेट की गई उस हार्ड डिस्क की, जबकि ये पूरा केस इंटायरली टेक्निकल है। दिस इज कोर टेक्निकल केस। और क्या एजेंसी इज केपेबल कि वो एक भी आदमी को इसमें कन्विक्शन तक ले जा पाएगी? इसका जवाब आप देंगे? बिल्कुल, ये जो बुनियादी सवाल है एसआईटी नहीं। हाँ बिल्कुल, आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। अपने दर्शकों को हिंदी में समझा दूं। उनका ये कहना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नेचर का कोई भी सबूत होता है तो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उसको किस तरह से अपने हिरासत में, अपने कब्जे में ले एसटीएफ, जो कि कस्टडी में ले स्पेशल टास्क फोर्स। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग ही वहां पर अच्छी नहीं है, जबकि ये पूरा का पूरा मामला टेक्निकल है कि हार्ड डिस्क जो है उसको कैसे ट्रैप करें, उसे इंफॉर्मेशन कैसे ली जाए। गुप्ता साहब जवाब दीजिए इसका। नहीं, देखिए मेरा कहना है सारी जांच हुई है, और जो एक्सेल सीट के बारे में भी कहा गया उसमें भी बहुत सी जांच हो गई। जांच में आ गया कि एक्सेल सीट जो दोबारा पेश की गई उसमें कोई प्रमाण नहीं है, ना उसका अधिकृत कोई बात है। कौन सी जांच में आया? कौन सी जांच में आया? मेरा ये कहना है कि सारी जांच हुई है, और ये अभी तक तो गुप्ता साहब जांच पूरी ही नहीं हुई है। वो जांच किसने की? नहीं, जांच मैं कह रहा हूँ जो हुई है, जो एक्सेल सीट पेश की गई थी उसकी जांच होकर ये आ गई बात, और उसी को बार-बार लेकर उसमें और कोई तथ्य तो नहीं जाना चाहिए। को पढ़ दूंगा, आप बोलेंगे तो। अंजना जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं जिस एक्सेल सीट के बारे में पांडे जी बोल रहे हैं, जो दिग्विजय सर वो पेन ड्राइव जो मैंने सप्लाई की थी वो अभी तक खुली भी नहीं है। संबित पात्रा जी प्लीज एक सेकंड। संबित पात्रा जी, मुझे पता है आप क्या समझाने वाले हैं देश को। एक सेकंड से उनके घर से लगातार फोन गए हैं, इसके प्रमाण थे। उनके ओएसडी इसमें प्रेम प्रसाद और उनकी बेटी शामिल है। शिवराज सिंह के ओएसडी का नाम है, उनकी बेटी का नाम है। बिल्कुल, मैं तो संबित पात्रा जी आप ही के पास आना चाहती हूँ। सिंह साहब आपके पास भी आऊंगी, लेकिन संबित पात्रा जी एक सेकंड, अभी भी घूम रहे हैं। बिल्कुल, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर संबित पात्रा जी, उससे पहले जरा मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ बताइए। सीबीआई जांच की मांग खुद उमा भारती भी कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार। नहीं, आप ये सब डिसाइड मत करिए उत्तर देने के साथ। आपकी केंद्र मंत्री का तो कुछ वैल्यू होगा। सुनिए, आप मुझे उत्तर देने का समय दीजिए बस। अंजना जी, आपके नहीं, आ रही हूँ सिंह साहब, जिस प्रकार का पैनिक पूरे स्टेट में हो गया है, जैसी आत्महत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हो रही है, मैं स्वयं जितने मानसिक अवसाद से गुजरती हूँ कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं इतना कह सकती हूँ कि माननीय कोर्ट से अगर दोबारा अप्रोच हो सकती हो और कोई रास्ता अगर निकल सकता हो जांच का सक्षम एजेंसी के द्वारा, तो वो रास्ता तो जरूर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फैसला कोर्ट को करना है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि सारा मामला कोर्ट के पास है। तो राज्य सरकार अपने तरीके से कोई रास्ता निकाले अप्रोच करने का। आपने देखा होगा कल से अरुण जेटली जी ने भी ये बात कही है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मामला कोर्ट के पास है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम भगवान मानते हैं कोर्ट को, मतलब भगवान का मंदिर मानते हैं। इसलिए मैं इतनी कह सकती हूँ कि राज्य सरकार के अगर अधिकार में ये बात आती हो अभी भी कि जरा इसकी जांच हो जाए कि ये इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के पास आते आते क्या क्या हुआ है, और इस पर जांच करने वाली कोई एजेंसी तय हो जाए, या कुछ ऐसा रास्ता को कि एसटीएफ शायद इस जांच को नहीं कर पाएगी। एसटीएफ उस मसले का जांच कर पाएगी जो एसटीएफ के पास मैटर आ गया। एसटीएफ के पास आने से पहले क्या क्या घटा है ये एसटीएफ नहीं कर पा रही होगी, जो मुझे लग रहा है। तो अगर शिवराज सिंह जी की सरकार चाहे तो विचार कर सकती है। अरुण जेटली जी ने भी कल यही बात कही और मैं भी यही बात करी, लेकिन हम एजेंसी नहीं सजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि मामला माननीय कोर्ट के पास है और गवर्नमेंट को ही अप्रोच करनी पड़ेगी। संबित पात्रा जी, अगर आपकी केंद्रीय मंत्री की बातों का कोई महत्व हो तो अब इस पर आप कहिए। संबित पात्रा जी वो खुद कह रही है सक्षम एजेंसी, वो खुद कह रही है कि इस वक्त मैं भी डर, खौफ और अवसाद से गुजर रही हूं। इसका कोई जवाब है आपके पास?
चलिए मैं जवाब देता हूं, टेक्निकली और ऑब्जेक्टिवली जवाब दूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। देखिए, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पिछले वर्ष के अंत में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जो आपको सुनना चाहिए, देश को सुनना चाहिए। 3 लाइन का है, पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, वी आर सेटिस्फाइड दैट हाई कोर्ट हैज टेकन ऑल। ये बीच में बोलने का, अंजना जी इस प्रकार डिबेट नहीं हो सकता है। जब सब लोग बोल रहे थे मैं सबको सुन रहा था। इस प्रकार से डिबेट में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी को क्यों बुलाया जाता है डिबेट में? जब ये कहा था पता ही नहीं है डिसेंसी डिबेट में किस प्रकार से डिबेट में पार्टिसिपेट किया जाता है। अब आप डिबेट क्या कराएंगी? नहीं, मेरे वक्त में अगर आप दूसरे लोगों से बोलने का मौका देंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। संबित पात्रा जी, ये इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। आप जब बाकी लोग बोल रहे थे, हम मैं शांति से सुन रहा था, भाजपा के लोग बीच में नहीं बोल रहे थे। जब मेरा वक्त आया तो दूसरे व्यक्ति बीच में कैसे बोल रहे हैं? आप लोग संजय सिंह बीच में कैसे बोलने की जहमत कर रहे हैं? एक सेकंड, संबित जब पात्रा संजय जी सिंह बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। नहीं, आपका भी चैनल नहीं है संजय जी, कोई आम आदमी संबित चैनल पात्रा, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ये आपका चैनल नहीं है जो आप कहते हैं कि जो आप कहेंगे वही होगा। ये देश का चैनल है, सबके लिए आवाज है यहाँ पे। ये एंकर को डिसाइड करने दीजिए कौन बोलेगा। ये एंकर को डिसाइड करने दीजिए कौन बोलेगा। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? आपका चैनल है क्या ये? एक सेकंड संबित पात्रा जी, तो आप कौन? इससे पहले आप नहीं बोलने वाले। जब एंकर ने मुझे बोलने पे कहा है मेरा चैनल है, आपको पता है देश आपको चैनल है क्या? कह रहे हैं हमसे बड़ा पत्रकार कौन है? नहीं, आप शांत होकर बैठ जाइए, मुझे उत्तर देने दीजिए, उसके बाद अपने समय पे आप बोलिएगा। आप जब बोल रहे थे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और आपने ये क्यों कहा कि ये मेरा चैनल है या हमारे पार्टी का चैनल है? हमने कभी नहीं कहा कि आपके पार्टी का चैनल है। एक सेकंड प्लीज, आप कह रहे हो अंजना जी, आप रोकिए इनको, अभद्रता पसंद नहीं है। जरा सोचिए, आपको देश सुन रहा है, कितना किस प्रकार का डिबेट हो रहा है? ये ठीक नहीं है, प्लीज बंद कीजिए। किस प्रकार का डिबेट है? जब मुझे बोलने का मौका आया, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं साहब। इस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाएगा, चलते रहेगा। इस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाएगा। जब मैं संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी एक सेकंड सर देखिए, आप मुझे पता है आप सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट सुना रहे हैं वो सबके पास है। मेरा सिर्फ और ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा है कि नहीं है इसकी जरूरत। लेकिन जरा समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था सर जब ये मौतें नहीं हुई थी। क्या ये मौतें आप लोगों को जरा सा भी हिला नहीं रही हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब? सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले ये कहा था, वो तो सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, कहा था कि जो जांच हाईकोर्ट की निगरानी में है वो ठीक है, उसको चलने दीजिए। तब ऐसी मौतें नहीं हुई थी। क्या इतने संवेदनशील आप लोग हैं कि इतनी मौतों के बाद तो कम से कम नजर अपनी बदलिए? अगर उत्तर सुनना है तो प्लीज मौका दीजिए। डिसेंटली उत्तर दे रहा हूं, लड़के उत्तर नहीं दे रहा हूं। और मुझे लगता है कि आज तक चैनल को उत्तर चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। देखिए, आपका पहला प्रश्न उमा भारती जी के प्रश्न पे था। आपने यही पूछा था कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान चिट्ठी लिख के कोर्ट से क्यों नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराएं। मैं उसका उत्तर सीबीआई जो सीबीआई की जांच का है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 दिसंबर में कहा कि हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं कि हाईकोर्ट जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है। अब शिवराज सिंह जी अगर हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखते हैं कि मैं हाईकोर्ट के काम से सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसलिए सीबीआई की जांच हो, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ना तो हाईकोर्ट के खिलाफ वो लिख सकते हैं, ना सुप्रीम केंद्र को लिख सकते हैं। वो केंद्र को लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अरे आप लोग जब पकड़े जाते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आरपीएन सिंह जी, मैं जब सच्चाई बोल रहा हूँ, जब ये हाईकोर्ट के अंतर्गत जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेटिस्फाइड है हाईकोर्ट की जांच से। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आरपीएन सिंह साहब, ये कांग्रेस का काम हो सकता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आप डिमीन कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को डिमीन नहीं करते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। आरपीएन सिंह साहब, ऐसा है, उनका कहना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। पात्रा जी, अंजना जी, एसआईटी के अध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि अगर सीबीआई की जांच होती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई की जांच अगर शिवराज सिंह चौहान कोर्ट में लिख के देते हैं कि आपको पता है ना कि एसआईटी के अध्यक्षता हाईकोर्ट कर रही है, किसके अंदर है? आप बताइए, एसआईटी किसके अंडर है? एसआईटी हाईकोर्ट के जज के अंदर है ना, हाईकोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी है ना। तो अगर एसआईटी को लगती है कि सीबीआई की जांच चाहिए तो स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट कर सकती है।
कौन मना कर रहा है? मैं भी बोल सकता हूं। अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जनता को बेवकूफ बनाने का काम बंद करिए। चिल्लाना मुझे भी आता है। नहीं, ये कहना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनता को बेवकूफ बना रही है, ये एब्सोल्युटली गलत है। आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनता को बेवकूफ बना रही है? 44 लोग मर चुके हैं। नहीं, कांग्रेस क्या कह रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनता को बेवकूफ बना रही है? कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आरपीएन जी मंत्री थे आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए कोर्ट के लिए। कांग्रेस और आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनता को बेवकूफ बना रही है, कैसे शब्द है कांग्रेस के? अंजना जी आप सुनिए, बात नहीं है। ये एसटीएफ जब बना था तो 13 महीने तक इसकी बैठक नहीं हो पाई थी, आपको मालूम होगा। 13 महीना तक जब ये एसटीएफ बनी थी, 13 महीने तक इसकी बैठक नहीं हुई। पहला रिपोर्ट 30 महीने के बाद एसटीएफ ने दी थी। एसटीएफ किससे कंट्रोल है? मुख्यमंत्री जी को इसी का डर है कि मध्य प्रदेश के बाहर अगर ये जांच जाती है तो जितने लोग इसमें लुप्त हैं तो उनको डर क्यों लगता है सीबीआई से? मुकेश नायक जी आप मध्य प्रदेश कांग्रेस, ठीक है जी सिंह साहब एक बार मुकेश नायक जी, चूंकि आप मध्य प्रदेश कांग्रेस से हैं इसलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी से आपसे ये इनका कहना है जांच हो रही है, हाईकोर्ट की निगरानी में है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कह दिया है कि हमें इस जांच पर भरोसा है, फिर बार आखिर वो कह रहे हैं कि बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो कि सीधे जुड़े हुए हैं, मतलब रहस्यमय। देखिए अंजना जी, आपने पहले स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी भी राज्य सरकार को किसी भी विषय पर अगर सीबीआई इंक्वायरी कराना है तो वो सिफारिश केंद्र से कर सकती है, कोर्ट उसमें कोई बाधा नहीं है। आपने बिल्कुल पहले ही स्पष्ट कर दिया और यही प्रोसीजर भी है। दूसरी बात, चूंकि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी मेरे साथ बैठे हैं, इसके पहले अंजना जी मैं मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहा हूं। ये व्यापम से जुड़ा एक प्रश्न मैं इनसे करना चाहता हूं कि 26,000 संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से। ये 26,000 संविदा शिक्षक वो थे जिन्हें 10-10, 15-15 सालों का शैक्षणिक अनुभव था, एक्सपीरियंस था पढ़ाने का। इनसे कहा गया कि आप अपनी योग्यता साबित करिए और व्यापम में बैठकर परीक्षा पास करिए, तब आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसमें से लगभग 24,000 शिक्षक फेल हो गए और इन 15 साल के अंतराल में इन शिक्षकों, अधिकांश शिक्षक ओवर एज हो गए, इनकी शादियां हो गई और या कोई दूसरे अवसर इनके हाथ में नहीं रहे। हाँ। और इनको फेल कर दिया और इनकी जगह पर उन्हें भर्ती कर लिया जिनसे पैसे लिए गए, जिनको एक दिन का भी शैक्षणिक अनुभव नहीं था, एक दिन का भी शैक्षणिक अनुभव जिन्हें नहीं था। आप सोचिए किस स्तर पर यह गड़बड़ी हुई है। ठीक है संजय सिंह जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, जल्दी से। देखिए निश्चित मेरा सिर्फ साफ तौर पे यही कहना है कि जिस घोटाले में, जिस खूनी घोटाले में मुख्यमंत्री का कार्यालय शामिल है, उनके ओएसडी, उनकी बेटी का नाम आया है, उनके आवास से अभियुक्तों को फोन गए हैं, जिस पूरे घोटाले में राज्यपाल का नाम आया है, उनके बेटे का नाम आया है, ऐसे घोटाले में जब तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। जब तक शिवराज सिंह अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। इस पूरे मामले में आप देखिए 3,000 आरोपी हैं, इसमें अभी एक राज्य मंत्री आरोपी हैं, गुलाब सिंह उनके बेटे आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, 1 साल से ज्यादा हो गए। आप कह रहे हो कि हमारी जांच, वक्त की कमी है, मुझे बीच में ही आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिससे शायद सरकार, खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार, अपना मुंह फेर रही है। उन्हें बार बार ये लग रहा है कि कुछ काल्पनिक मौतें हैं यहां पर जो काल्पनिक तरीके से रहस्य से जोड़ी जा रही हैं। उनको ये समझना होगा कि 47 मौतें एक ही घोटाले से जुड़ी हुई कोई मजाक नहीं है। दूसरी बात, जो जमीन पर जांच कर रही है वो मध्य प्रदेश पुलिस ही है और इसीलिए रसूखदार लोगों के खिलाफ वो एक्शन करेगी, ये भरोसा नहीं जग पा रहा है। सच बताने में नाकाम रही है मध्य प्रदेश सरकार, इन मौतों को रोकने में नाकाम रही है मध्य प्रदेश सरकार और इसीलिए वक्त अब जवाबदेही का है। सीबीआई जांच की मांग में दम दिखता है। आप देखते हैं।